एवरेज निकाला गया है। एवरेज क्यों निकाला गया? जब जातिगत जनगणना के आपने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, 1 to 1 घर जाके उसके आप कैंडिडेट बताइए, और एक एक आदमी के बाहर रह रहा है, अंदर रह रहा है, कहाँ है, बिहार का व्यक्ति है, उसकी आप आंकड़े जुटाइए। ये होता है जातिगत जनगणना। घर में गोड़ लगतनी समाचार बटुए गया से रिपोर्टर बानी रमेश कुमार जी। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहनी कि जानबूझ के आंकड़ा कम बतावल गईल बटुए। जातीय जनगणना में घोलमेल भइल बटुए। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मानपुर के निजी होटल में प्रेस वार्ता कर कहनी कि बिहार सरकार के द्वारा जाति जनगणना के आंकड़ा आधार विहीन आ निराधार बा। एसी कमरा में बैठ के कईल गई जाति जनगणना इस सरकार के निरंकुश शासन के प्रदर्शित करता। पूरा भारत में बिहार में राजपूत के संख्या 10% के हिसाब से बढ़ल बा, लेकिन हमनी के जनसंख्या पहले से भी कम बतावल जा रहल बा। जहां हमनी के संख्या 50,000 बा, ओजा मात्र 5,000 बतावल जाता, जबकि हमार संख्या इससे अधिक बा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में कुछ जाति के संख्या कम आंकल जा रहल बा, कुछ जाति के जनसंख्या अधिक प्रतीत होता। ई राजनीतिक विद्वेष के कारण इस तरह के आंकड़ा बतावल गईल बा। अगर सरकार हमनी के जाति के जनगणना फिर से सुधार के ना करवाई तो हम मुख्यमंत्री के चेतावनी देतानी कि करणी सेना 21 जनवरी 2024 के गांधी मैदान में रैली के माध्यम से दिखा देव जा कि हमनी के कितना आबादी में बिहार में बानी जाए। चाहे सरकार कांग्रेस के हो चाहे सरकार बीजेपी के, हमनी के अपन जाति के आधार पे उनकर औकात बता देव जाए। सरकार के सत्ता से बाहर निकाले के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया के संबोधित करत बतावत रही महिपाल सिंह मकराना अपन पितर के पिंडदान खातिर गया के मुख्य धाम विष्णु नगरी पहुँचल रही। वहाँ के विष्णु पद के विधि व्यवस्था के देख के भी क्रोधित भइनी। कहनी कि विष्णु धाम में देश विदेश के लोग पिंड करे आवेला, या सड़क के हालात बदहाल बा, लोग के चले के व्यवस्था ठीक से नहीं खे, जिला प्रशासन से भीड़ के संभाले तक के व्यवस्था ठीक नहीं थे। निजी होटल में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंग वस्त्र आ विष्णु पद चिन्ह दे के उप प्रमुख धर्मेंद्र कुमार सिंह सम्मानित कैनी। यह कार्यक्रम में मानव अधिकार आयोग के उपाध्यक्ष राणा रणजीत सिंह, करणी सेना के महानगर अध्यक्ष नितिन सिंह, मीडिया प्रभारी अमित सिंह, शिशुपाल सिंह के अलावे तमाम कार्यकर्ता यह मौका पे मौजूद रहन। अब भोजपुरिया समाचार और दर्शक लोग के करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के बयान सुनावे जा रहल बा। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी ताकि भोजपुरिया समाचार देश ना विदेश तक पहुँचे। धन्यवाद। ऐसा है, कल हमारा एक बिहार की धरती की राजधानी पटना एक बड़ा जलजला राजपूत करणी सेना का, और हमारे अध्यक्ष अमित सिंह और पूरी टीम ये कल साबित करके आए हैं कि हम लोग कितनी तादाद में हैं। 3.5% हमें बताया जा रहा था। बिहार में 2011 की गणना के अनुसार 1 करोड़ कुछ लाख राजपूत वहीं यहाँ थे बिहार में, और अभी 2022-23 में बताया गया हमको कि 66 लाख है। तो 50-60 लाख कहाँ उड़ा दिए इन्होंने, हमें मालूम नहीं। और कल की एक छोटा सा जो हमने एक पहल करी, वो हमारी ताकत, वो हमारी संख्या गिनाने की एक पहल थी। और आने वाले दिनों में गांधी ग्राउंड, जो यहाँ का सबसे बड़ा ग्राउंड है, जो कहते हैं कि कुछ लोग ही भर पाए हैं, श्री राजपूत करणी सेना और यहाँ का राजपूत समाज अपनी ताकत वहाँ दिखाएगा, गिनती गिनाएगा। चुनाव से 5 महीने पहले ही हो जाए, अभी से हमारी तैयारी चालू होगी। 1-1.25 साल बाद में एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग वहाँ करेंगे। जो लोग हमें कमतर आंक रहे हैं उनकी बाकायदा एक चेहरे पे तमाचा होगा कि तुम लोग कितना दबाओगे राजपूत को। जाति जनगणना से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं तो फर्जी जनगणना है। संतुष्ट तब होता है जब सही होती है। अब किसी भी जाति बिरादरी को कम वो ज़्यादा मत बताइए। जातिगत जनगणना या कोई भी तरीके का सरकारी आंकड़े वो परफेक्ट होने चाहिए, न कि किसी को उठाने के लिए, न किसी को गिराने के लिए। आप किस जातियों में नॉर्मलाइज किया गया है, जो आंकड़े आए हैं हमारे सामने? क्या किया गया है? नॉर्मलाइज किया गया, मतलब एवरेज निकाला गया है।
एवरेज क्यों निकाला गया जब जातिगत जनगणना के आपने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, 1 to 1 घर जाके उसके आप कैंडिडेट बताइए, और एक एक आदमी के बाहर रह रहा है अंदर रह रहा है, कहाँ है बिहार का व्यक्ति है, उसकी आप आंकड़े जुटाइए। ये होता है जातिगत जनगणना। घर में बैठ के आप कैलकुलेशन जुटा रहे हो कि यहाँ गया में 5,000 राजपूत होंगे, यहाँ है 25,000, पटना में 5 लाख राजपूत होंगे, है अब कितने हैं क्या है, 1 to 1 घर जाएंगे तब मालूम चलेगा ना। सरासर गलत है। हाँ, 1,00,000% गलत है। और हमें किसी भी तरीके से अगर कोई टारगेट कर रहा है तो उसको हम लोग सीधा सीधा बोलना चाह रहे हैं। राजपूत जाति और राजपूत करणी सेना वो संस्था है। हमने पिछली बार राजस्थान में एक नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल, 3 स्टेट में साफ कर दी थी करणी सेना को। और ये वो करणी सेना जब बोलती है तो सरकारें कहाँ उड़ती हुई जाती है हमें मालूम नहीं। हमें कोई अगर चैलेंज करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जाति बिरादरी किसी के हम लोग खिलाफ नहीं है, राजपूत किसी भी जाति के खिलाफ नहीं होता कभी भी। हमें टारगेट करके कोई करेगा तो नो डाउट मुंह तोड़ जवाब हम लोग देना जानते हैं। यहाँ अभी आपको मालूम होगा, ठाकुर के कुएं के नाम पर एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, जो ब्राह्मण एक व्यक्ति से पूरे ब्राह्मण जाति को हम टारगेट करें, हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि राजपूत वो जाति है जो ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं। पर उसको कैसे मैनिपुलेट करके उस झा ने राजपूतों को टारगेट किया एक कविता के नाम पे, जो कतई सही नहीं था। कल उसका जवाब हम लोगों ने दिया कि जब तक ठाकुर का कुआं था कभी कोई लोग प्यासा नहीं मरा। आज 20 रुपए की बोतल आती है पूरे देश में, और 80 साल हो गए हैं। 80 साल आपको ठाकुर के कुएं सौंपे, ये 564 रियासत राजपूतों की ही थी। हम लोगों ने सौंपे हैं, जो हमारी खून पसीने की जो गाड़ी कमाई थी उससे बनाई हुई क्या गढ़ किले आपको सौंपे हैं। आपने उनका मेंटेनेंस तक नहीं करा पा रहे, आपकी औकात नहीं है। आप हमें बोल रहे हैं ठाकुर का कुआं, सर कटाए तब बने गढ़ किले, 3-3 4-4 पीढ़ियां एक साथ युद्ध में खपी तब बने ठाकुर के कुएं। और 18 साल एक एवरेज उम्र थी राजपूत की, 1000 साल तक। इससे कोई नहीं बोल। राजपूत जाति की व्यक्ति की 18 साल एवरेज उम्र थी, 1000 साल रेगुलर। और यह हमें पूछ रहे अब ठाकुर का कुआं और ठाकुर का कुएं के कारण से ठाकुर को मारना पड़ेगा, दिल के ठाकुर को। ठाकुर मर जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा। पाकिस्तान चीन जैसे लोग जो गिद्ध नजर लगाए बैठे हैं, राजपूत ये जो वहाँ आज भी सरहद पे अपने देश के लिए गोली खाता है सबसे ज़्यादा। अगर राष्ट्रवादी कौम है तो हर दिन अगर 5 लाख 10 लाख की भीड़ में भी हम लोग अगर कोई बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की करते हैं, राष्ट्र की करते हैं, राष्ट्र के कल्याण की करते हैं। कोई ये सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। हम लोग कोई सार्वजनिक संपत्तियां तोड़ने की जलाने की बात नहीं करते। कल भी होते हम तो हजारों की संख्या में इकट्ठा, किसी का कील भी बाकी हुई हो, किसी की मूंगफली का दाना भी उठाया हो, या किसी भी गरीब को सताया हो, तो आप मुझे बताइए कहाँ हुआ है। हम लोग हमारे अनुशासन से आते हैं, हमारे अनुशासन से हम घर जाते हैं, और हमारे अनुशासन का परिचय हम लोग हमेशा देते आए और देते रहेंगे। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।